स्टॉक मार्केट की जो पुलिस होती है, जैसे दिल्ली में दिल्ली पुलिस होती है, मुंबई में मुंबई पुलिस होती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट की जो पुलिस है जिसे हम कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सब पे नज़र रखती है, वो कहती है आउट ऑफ 100 पीपल 90 पीपल लूज देयर मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। 10 में से 9 लोग या 100 में से 90 लोग या 10% लोग ही सिर्फ पैसा कमा पाते हैं और 90% लोग पैसा लूज करते हैं। 10 लोग कहीं ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो उसमें से 9 लोग पैसा लूज करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया नहीं जाता? स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A to Z स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। आप देख रहे हैं लेगेसी अर्न, जहां हम प्रयास करते हैं जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट सिखाने का। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। हम किसी शेयर बाजार का कोर्स को प्रोत्साहित नहीं करते और मैं तो कहता हूं शेयर बाजार का कोर्स नहीं परचेस कीजिए, क्योंकि आजकल के हिजड़े ताले नहीं बजाते, शेयर बाजार का कोर्स बेचते। काफी अच्छा बिजनेस मॉडल बन चुका है अभी ये लोगों के लिए। खैर, बेचने वाले बेचते हैं, पैसा तो कमाने वाला कैसे ना कैसे कमा ही रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं शेयर बाजार पे पैसा कमाने का तरीका। ऐसी कौन सी वेज है आप जिससे शेयर बाजार में पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक चीज वो शेयर बाजार में पैसे कमाने के लिए कॉमन है, वो है पैसा। आपको पैसा चाहिए, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपके पास कोई पैसा नहीं है और आप फिर शेयर बाजार में पैसा निवेश करके कमा ही नहीं सकते। शेयर बाजार को जितना दोगे उतना वो अपने को पैसा देगा, जितना उसके मुंह में पैसा डालोगे उतना वो उल्टी करेगा, उतना वो हगेगा, सिंपल भाषा में कहे तो। अगर इसके अलावा आपके पास पैसे नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट के फिर कोर्सेज बेच दिए, है ना। तो देखिए, आज अपन समझने वाले शेयर बाजार में पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं। कौन से आज अपन उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो देखने के पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको शेयर बाजार का ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिजनेस का ज्ञान, पैसे कमाने का ज्ञान मिलेगा। चलते फिरते वीडियो नहीं देखना, चलते फिरते देखोगे कुछ समझ आएगा नहीं आपको, सारी बातें दिमाग के ऊपर से चली जाएगी, फायदा नहीं है। और हेडफोन लगा के देखिए जिससे क्लियर स्पष्ट आपको सुनाई दे कि किस प्रकार से आप पैसे बना सकते हैं। और एक ज़रूरी बात कि हमारी वीडियो लोग सोशल मीडिया पर यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, चिंगारी, व्हाट्सएप स्टेटस। आप हमारी वीडियो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा क्रेडिट दे दीजिएगा। लोग यहाँ पे फैन पेज बना के, खैर अपन तो फैन पेज पे विश्वास नहीं रखते, अपने दोस्त भाई लोग ये वो हमारी वीडियो यूज़ करके उससे पैसा कमा रहे, उससे प्रमोशन ले रहे, तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसका कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम कुछ नहीं डालते। धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, समझते हैं किस प्रकार से आप शेयर बाजार से पैसा बना सकते हैं। देखिए वो स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि आपको बस ट्रेडिंग ही करनी है, आपको बस इन्वेस्टमेंट ही करना है, आपको बस भैया ये करना है वो करना है। ऐसा पर्टिकुलर कोई नियम नहीं है, रूल नहीं है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। जब आपको ये चीज समझ आएगी तब आपको समझ आएगा कि चीजें बहुत अलग अलग प्रकार से काम करती। देयर आर मल्टीपल वे टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, देयर आर मल्टीपल वेज टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, बट द कॉमन थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर कि एक ऐसी चीज है जो आपको कॉमन रखनी पड़ेगी, वो है कि यहाँ पे आपको मनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास इनिशियल ही पैसा नहीं है, तो पैसा कैसे बनेगा? आपके पास 10,000 है, 20,000 है, ऑफकोर्स आप उससे पैसा बना सकते। तो सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसमें आप किसी पर्टिकुलर XYZ अमाउंट के स्टॉक को आप 10 रुपए का, 100 रुपए का सपोज आपने बाय किया, उसको वेट करते हो वो जब 110 का होता है या 120 का होता है। कभी कभी अगर आपका एनालाइज अच्छा है तो ये स्टॉक 200 का भी हो सकता है, तो आपका पैसा जो आपने 10,000 निवेश किया है वो 20,000 होने की भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना है, ये एक तरीका हो गया। जैसे कि सभी लोग बोलते हैं भैया लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो, लॉन्ग टर्म की निवेश करो। सेकेंड तरीका होता है डिविडेंड स्टॉक। डिविडेंड स्टॉक क्या होता है? डिविडेंड इन्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं। कोई पर्टिकुलर ऐसे स्टॉक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल XYZ नाम का स्टॉक है जिसमें आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ये पर ईयर का आपको 100 रुपीज का डिविडेंड देता है। मतलब इन्वेस्टिंग जो उसका भाव बढ़ रहा है वो अलग, लेकिन वो डिविडेंड भी देता है। ऐसा समझो बोनस, स्टॉक बोनस दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है आपको एक। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग टर्म का हिस्सा। ये जितने भी अपन ने बात की ये हो गया लॉन्ग टर्म का हिस्सा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकेंड तरीके की, वो होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इसमें एक आती है डे ट्रेडिंग, पता है आपको, और एक आती है स्विंग ट्रेडिंग, ये भी पता है आपको। डे ट्रेडिंग, अब देखो लॉन्ग टर्म अलग हिस्सा हो गया, लॉन्ग टर्म एक अलग दुनिया हो गई। अब ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। इसमें डे ट्रेडिंग में आप कोई स्टॉक को एक दिन में ट्रेड करते हो। इसमें आप डे ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें लाइक 1 मिनट से 5 मिनट तक आप तुरंत एक कैंडल पे ट्रेड करते हो और दूसरे कैंडल पे एग्जिट करते हो। या फिर आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, 7 से 15 दिन तक किसी स्टॉक को होल्ड किया, वो जितना रिटर्न देता है मैक्सिमम 10% का रिटर्न एक्सेप्ट करने का, 1,000 रुपए पे 100 रुपए एक्सपेक्ट करने का रिटर्न। और जो अगर ये 7 से 15 दिन में आपको लॉस दिख रहा है, इसको लॉन्ग टर्म में चेंज कर सकते हैं। समझ आया बॉस?
ये चीज आपको समझ आ गई। ये देखो बेसिकली स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं। एक होता है, थर्ड होता है म्यूचुअल फंड। अब बात करो म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया, वीडियो सभी हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको कोई दिक्कत नहीं है वीडियो ढूंढने में। म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिसमें 10 लोग 10-10 रुपए देके, ऐसे पैसे देके वो 100 रुपए जमा होता है और वो किसी एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर फंड को निवेश करता है और उसका पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी 10%, 20%, 30%, 40% रिटर्न मिलता है आपको पर ईयर का। ये हो गया अपना म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड मतलब 10-15 लोग एक जगह, एक ऐसा फंड रहता है जिसमें 10-15 लोग ऐसे 10-15 लोग इसमें निवेश करते हैं। ये XYZ अमाउंट एक बन जाता है, XYZ अमाउंट एक बन जाता है। इसका एक फंड मैनेजर होता है जो फंड को पूरा मैनेज करता है। फंड मैनेजर पूरे फंड को मैनेज करके यहाँ पे जितना भी फंड जमा होता है उसको मैनेज करके जितना भी रिटर्न 10% रिटर्न निकलता है वो आपको मिलता है। इसमें भी 2 टाइप होती है, एक होता है ग्रोथ और एक होता है इंटम। इंटम यानी अगर आपका 100 रुपए आपने निवेश किया तो ग्रोथ, अगर 10% इस पर रिटर्न मिल रहा है तो 110 रुपए हो गए, तो ये 110 रुपए वो फंड में वापस निवेश हो जाएंगे, उसे कहते हैं हम ग्रोथ। और वही 110 रुपए जो एक्स्ट्रा बने वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, उसे कहते हैं हम इंटम। अब वही म्यूचुअल फंड में एक और तरीका है पैसे बनाने का, वो है ETF। ETF माने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब क्या होता है, सपोज निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज है, तो ETF क्या करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसे हम कहते हैं, ये क्या करता है, मेरा कैमरे में थोड़ा फॉग बढ़ रहा है तो एडजस्ट कर लेना। पता नहीं लेंस के बीच में ना फॉग आ जाता है थोड़ा, जैसे जैसे कैमरा हीट होता है, तो 1 सेकंड में ठीक कर लेता हूँ उसको, एक पल बस जी। फाइन फाइन फाइन। अब ETF क्या होता है, जिसको अपन ETF बोलते हैं या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है, मैंने बताया आपको टॉप निफ्टी 50 की 50 टॉप 50 कंपनीज आती है, ये 50 कंपनीज में निवेश करता है। टॉप जितने भी 50 कंपनीज है उसमें इंडेक्स में निवेश करता है डायरेक्ट। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है। टॉप 12 बैंक्स ऑफ इंडिया का एवरेज जो होता है वो बैंक निफ्टी होता है, इसमें 12 बैंकों में निवेश करता है बैंक निफ्टी का ETF। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या जो अपना इंडेक्स फंड जिसे हम कहते हैं वो होता है ETF का कमाल। फिर आती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग भी एक हिस्सा बनती है, जो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं, FNO जो करते हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली देयर आर मल्टीपल वेज, आपकी वेज खत्म नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे कई सारे आपको चीजें आपको मिल जाएगी। ऑप्शन चेन में कॉल में ट्रेड करने वाले, पुट में ट्रेड करने वाले, ऑप्शन सेलिंग जिसको अपन कॉल राइटिंग भी कहते हैं, या ऑप्शन राइटिंग भी जिसे अपन कहते हैं, पुट राइटिंग कॉल राइटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी एक श्योर शॉट जरिए। देखो कॉल पुट ऑप्शन में, लेकिन ये थोड़ा रिस्की होता है। FNO में ऐसा कहते हैं, सेबी कहता है कि 10% पीपल लूज देयर मनी, सॉरी 10% ओनली मेक देयर मनी एंड 90% पीपल लूज देयर मनी। अब ये कई लोग बोलते हैं ये ज्यादा लोग आ गए स्टॉक मार्केट में इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ी बुक्स पढ़ो, साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ो, ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ो, 1980 के दशक में, 1970 के दशक में, 1950 के दशक में भी यही कहा जा रहा है, तब से यही रेशो निकल के आ रहा है कि 90% पीपल लूज देयर मनी एंड 10% पीपल मेक द मनी इन स्टॉक मार्केट। तो अब कहीं ना कहीं ये भी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा आता है शॉर्ट सेल करना, वही ऑप्शन सेल करना, शॉर्ट सेलिंग। मतलब अगर किसी स्टॉक को पहले खरीद लेना और महंगे होने के बाद सस्ते में खरीद लेना, और महंगे में खरीद लेना सस्ते में बेचना, सॉरी सस्ते में खरीद लेना महंगे में बेचना, या महंगे में खरीद लेना सस्ते में महंगे में बेचना, सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना, पहले ही बेच दिया स्टॉक को और फिर इसमें खरीदना। एक होता है आर्बिट्राज ट्रेडिंग। देखो कई सारे प्रकार है, आप यहाँ पे अगर चीजों को समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे कई सारे प्रकार है। आर्बिट्राज ट्रेडिंग मतलब NSE में कोई स्टॉक का, ये खैर ये तो ज्यादातर इंडियन मार्केट में नहीं होता, बट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 10.50 पैसे का एक स्टॉक है, 10.5 रुपए का, और किसी एक एक्सचेंज में ये स्टॉक है 10.30 पैसे का। तो यहाँ पे 20 पैसे का जो फर्क आ रहा है ना, ये 20 पैसे का फर्क, 20 पैसे का फर्क आपको आर्बिट्राज ट्रेडिंग में प्रॉफिट करा के देगा। ठीक है। एक आता है कोई कंपनी का नया IPO आता है भैया, अब नया IPO आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो स्टॉक में आपको सपोज 15,000 आपको निवेश करने IPO में। एक सपोज कोई XYZ कंपनी का IPO आ रहा है, IPO यानी कंपनी NSE और BSE में फर्स्ट टाइम, वो मतलब वो कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आ रही है, उसका वो IPO निकालती है। IPO निकालने के बाद वही IPO आपको पैसा देता है, 15,000 के अचानक 20,000 हो जाते हैं, लेकिन आपको वो IPO पे भी रिसर्च करनी पड़ेगी। IPO फ्लॉप भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि IPO भयंकर करोड़ों ही कमा लेगा भाई, अब IPO अब किसी की रुकने नहीं वाला, ऐसा भी नहीं है। इन द एंड जितना आपका रिसर्च रहेगा उतना ही आप अच्छे से जाओगे, जितना ही आपका एनालिसिस आप करोगे उतना ही अच्छे से जाओगे। एक रहता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसको हम कहते हैं ADR। ये अब बताता हूं मैं आपको, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसमें क्या होता है भैया, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में आप इंडिया से, सपोज इंडिया से
अमेरिका के स्टॉक्स में निवेश करते हो, आप इंडिया से अमेरिका के स्टॉक्स में निवेश करते हो, और जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है वो जिस प्रकार से आपका होता है मूव करेगा, वैसे ही आपको एडीपी में आपका प्रॉफिट बनेगा। ये भी एक टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक होती है अल्गोरिथमिक या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, इसमें जो सॉफ्टवेयर का कई सारे सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, जो सॉफ्टवेयर एनालिसिस करता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, और कई मतलब फास्ट अल्गोरिदम से जो ट्रेड होता है उसे हम एल्गोरिदम। देखो ये देर ऐसा नहीं है आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहा है। मैंने ऐसे लोग देखो जो आईपीओ तराशते हैं, आईपीओ आते रहता है भैया, हर हफ्ते एक आईपीओ आता है, हर दिन एक आईपीओ आता है, हर दिन तो खैर पर लेकिन हर हफ्ते में एक आईपीओ आता है भैया। 2-3 अलग फैमिली के डीमैट अकाउंट से, आई के, बाबा के, मम्मी पापा के, बहन के, भाई के, दादी के, दादा के, सबके इससे आईपीओ अप्लाई करता है, आईपीओ पे रिसर्च करता है किसका लगेगा किसका नहीं लगेगा। आईपीओ अप्लाई करने के बाद जो प्रॉफिट बनेगा वो अलग अलग। देखो अब एक ट्रेडिंग का प्रकार होता है पी2पी ट्रेडिंग। पी2पी जिसको नहीं पता, पी2पी मतलब एक बंटी है, इसको 10 रुपए का बिटकॉइन चाहिए, और एक बबलू है जिसको 10 रुपए का बिटकॉइन सेल करना है। अब ये जो बबलू 10 रुपए का बिटकॉइन सेल करेगा ना, ये 10 रुपए इसको देगा, ये 9 रुपए के बिटकॉइन इसको देगा, 1 रुपए खुद प्रॉफिट करेगा। इसे हम कहते हैं पी2पी ट्रेडिंग। पी2पी पीयर टू पीयर जो ट्रेड हो रहा है, पर्सन टू पर्सन बोलिए आप, पर्सन टू पर्सन भी चलेगा। लेकिन आपको कोई भी ट्रेड का हिस्सा बने, आप कोई भी चीज का हिस्सा बने, आपको 2-3 चीजें जहन में रखना जरूरी है कि रिसर्च और एनालाइज करना आपका जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी है, और सीखते रहना है कई सारी चीजें। बीच में लोग कई सारे एनएफटीज आई थी, एनएफटी को ट्रेड किए, नॉन फंजिबल टोकन, उसको ट्रेड किया। अब तो खैर एनएफटी थोड़ा फ्लॉप वाला सीन चल रहा है, लेकिन ऑफकोर्स ट्रेड तो किए ना भाई उसको, है ना। जो मार्जिन ट्रेडिंग, लोग मार्जिन ट्रेड भी करते हैं, ऐसे स्टॉक्स लेके जो भयंकर प्रॉफिट देगा, भयंकर लॉस देगा, काफी रिस्की होता है। तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन ही ट्रेड करना है, आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये पर्टिकुलर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आप देखिए इन द एंड स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इज टोटली अबाउट लर्निंग एंड रिसर्च। जितना आप चीजों को, अब देखो सपोज आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो, आप सपोज इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इसमें आप फंडामेंटल देख के क्या करोगे। फंडामेंटल क्या होता है, कंपनी का बैलेंस शीट हो गया, कंपनी का पी रेशो हो गया, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो हो गया, ये देख के आप क्या करोगे, कहीं काम में नहीं आएगा। आपको तो इंट्राडे ट्रेडिंग में 9:30 को सौदा डालना है, और जब भी आपको एग्जिट करना है आज के दिन के 3:30 को सौदा निकालना है, 9:15 को डालना है ऑफ कोर्स, अगर टू बी एक्यूरेट, और 3:15 को निकालना है। तो फिर आप क्या कर लोगे इसमें फंडामेंटल और बैलेंस शीट का क्या फर्क। तो चीजें यहाँ पे आती है, फिर टेक्निकल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, चार्ट रीड करने पड़ेंगे, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो 1 साल 2 साल, उसमें टेक्निकल एनालिसिस क्या करेगा, ऑफ कोर्स करता है, कहीं ना कहीं आपको करता है, लेकिन बैलेंस शीट तो देखना पड़ेगा ना, कंपनी का हालचाल देखना पड़ेगा, कंपनी का पी देखना पड़ेगा, प्राइस टू अर्निंग रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग देखनी पड़ेगी। कुछ स्टॉक्स मैंने ऐसे भंड लोग देखा हूं मैं, मतलब समझिए, मतलब काफी अच्छे लोग देखा हूं जो XYZ अमाउंट ऑफ स्टॉक को, XYZ नाम के स्टॉक में कई सारा अमाउंट ऐसे निवेश करते हैं, ऐसा XYZ अमाउंट निवेश करते हैं, और क्या निवेश करते हैं, इसकी प्रमोटर होल्डिंग देख के, कि प्रमोटर होल्डिंग अगर 75% से ऊपर है, 75% से प्रमोटर होल्डिंग ऊपर है, तो उसमें निवेश करेंगे भैया। उसको 1 साल 2 साल तक रखेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न जाके ही देगा। सो बेसिकली देयर आर मल्टीपल वेज टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। भैया कुछ नहीं जो ये झंडू यूट्यूबर करते हैं, कोर्सेस, अगर आपको स्टॉक मार्केट का ज्ञान है, कोर्स बेचो। खैर आजकल के हिजड़े ताली नहीं बजाते, शेयर बाजार का कोर्स बेचते। आपको नॉलेज लेना है, बुक्स चाहिए आपको, हमारे लेगेसियन का डिजिटल लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा। लेगेसियन का डिजिटल लाइब्रेरी, जो फर्स्ट लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके आप लेगेसियन के डिजिटल लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ बुक्स मिलेगी आपको, फिलोसॉफिकल, लिटरेचर, हिंदी की जो जैसे भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू साहब की बुक है, भयंकर बुक है, पढ़ के देखिए मजा आ जाएगा। एक बुक है अपना संभोग से समाधि तक ओशो की बुक है, आपका दिमाग की तारे खुल जाएगी। बुक्स आप परचेस करने जाओ 300-400 का आता है, 500 का एक बुक आता है, एक फिजिकल बुक। हम यहाँ पे 499 499 में आपको 100+ बुक्स दे रहे हैं। हमारा टारगेट है 1000+ बुक्स करने का, पूरे PDF डाल दूंगा मैं उसमें, इतने मेरे पास अवेलेबल है। ट्राई तो कीजिए, सीखना पड़ेगा सेट। इधर देयर इज नो शॉर्टकट, मैं आपको बता दूं, देयर इज नो शॉर्टकट टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। शॉर्टकट चाहिए, डूबेगा पैसा। शॉर्टकट करना है आपको, शॉर्टकट के पीछे लगना है, पैसा हमखास डूबेगा। लेकिन आपको ईमानदारी से मेहनत करना है, काम करना है, तो अच्छा वे भी तरीका है पैसा बनाने का। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। किसी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की जरूरी नहीं है इसमें। इसी पार्ट में अगर आपको किसी चीज में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना दूंगा, सिंपल बना दूंगा। सिंपल है ना बॉस। अब आपको मैं चीजें सिखाने के लिए तैयार हूं, आप सीखे तो सही ना भैया, हैं। खैर हम हमारा यूट्यूब रेवेन्यू तो जनरेट करके चले जाएंगे, आप वीडियो देख लेंगे, हमारा 20 मिनट 30 मिनट का आप वीडियो देख लेंगे, लेकिन आपको कुछ तो सीखने मिले, उसमें सीखने मिले तभी जाके कुछ होगा। नहीं तो फिर वही बैठे भैया
कर रहे हैं कुछ अपना जीवन में, कुछ ताल तंबूरा ठीक नहीं है, समझ आ नहीं रहा है, वीडियो बस देखे जा रहे तो फायदा नहीं। खैर ऐसी शेयर बाजार और बिजनेस कंटेंट देखने जानने समझने के लिए प्लीज लेगेसी को सब्सक्राइब करेंगे। एम रखा है इस साल के पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने का। फटाफट 180 कराएंगे, फटाफट पहले 190 200 के कराएंगे और फिर फटाफट आगे बढ़ेंगे। मंडे से मतलब कल से, खैर अब जब फ्यूचर में भी ये लोग वीडियो देखेंगे, लेकिन कल से लाइव स्ट्रीम पे रेगुलर आना है। नहीं आओगे तो कैसा जमेगा ही नहीं ना भैया, नहीं आओगे तो जमेगा नहीं। कई सारी चीजें हैं भैया सीखने लायक, बट सीखने का जज्बा, सीखने का जुनून चाहिए। खैर ऐसी वीडियो देखने जानने समझने के लिए लेगेसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो रुचि रखते हैं शेयर बाजार में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय।